हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। उसमें बेसिकली हमारी 4th यूनिट अभी रनिंग में है, जिसके एक दो टॉपिक रहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपकी कैश मेमोरी के बारे में, जो इस पूरी यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कैश मेमोरी के बारे में हमने सारी चीज़ें देख ली थी, बेसिक चीज़ें, उसके डिज़ाइन इशूज, उसकी परफॉर्मेंस, देन आपकी मैपिंग, एंड देन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी बेसिकली आपकी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक, आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक, तो सिंपल सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल है थोड़ा सा। 2-3 ऑक्सिलरी मेमोरी है आपकी, वो हमको पढ़नी है। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप और आपकी ऑप्टिकल डिस्क, ये 3 हमें ऑक्सिलरी मेमोरी के बारे में पढ़ना है। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिकली कि इसको एक्सप्लेन कर दो या इस पे शॉर्ट नोट लिख दो या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दो। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी होती क्या है? तो ऑक्सिलरी मेमोरी बेसिकली हम इसको सेकेंडरी मेमोरी, टर्सरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये आपकी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका हम यूज करते हैं आपके डेटा को परमानेंटली बेसिस पे स्टोर करने के लिए। प्लस इसकी जो कैपेसिटी होती है वो लार्ज होती है, यानी कि आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी के अंदर। तो यही बेसिकली चीज मैंने लिखी हुई है। इट इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। ठीक, तो जब आपको परमानेंटली डेटा स्टोर करना है, बेसिकली नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी पावर ऑफ भी होगी तो आपका डेटा लॉस्ट नहीं होगा। ठीक, तो बेसिकली बैकअप वगैरह के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो आपकी 3 कॉमन ऑक्सिलरी मेमोरी है। एक है आपकी मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप और आपकी ऑप्टिकल डिस्क। ये आपके सिलेबस में है जो मैं डिस्कस करनी है। तो वन बाय वन बात करते हैं इनकी। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क की। मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है? तो मैग्नेटिक डिस्क बेसिकली आपकी एक सेकेंडरी मेमोरी है, जिसमें जो आपका डेटा है वो स्टोर होता है एक सर्कुलर डिस्क के ऊपर, जिसको मैं बोलता हूँ बेसिकली प्लेटर। क्या बोलता हूँ? प्लेटर। तो बेसिकली आपकी एक सर्कुलर डिस्क होती है, लाइक मैंने आपकी एक डिस्क बना दी, और वो बेसिकली आपकी डिवाइड होती है किसमें? ट्रैक्स में। किसमें डिवाइड होती है? ट्रैक्स में। एंड देन इन ट्रैक्स को मैं डिवाइड करता हूं सेक्टर्स में। तो ये आपके सेक्टर डिवाइड हो गए। एंड आपका जो डेटा स्टोर होता है वो होता है एक पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो सेगमेंट क्या है? ये पर्टिकुलर पार्ट। ठीक, एक सेगमेंट ये हो गया, एक सेगमेंट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है। ठीक, तो बेसिकली आपकी एक सर्कुलर डिस्क होती है जिसपे आपकी मैग्नेट की बेसिकली कोटिंग होती है। ठीक, तो आपके पास एक डिस्क है सर्कुलर, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लेटर। उसके ऊपर कोटिंग है मैग्नेट की, तो उसके ऊपर आप डेटा स्टोर करते हो। ठीक, तो मैंने ये लिखा हुआ है, इट इज ए स्टोरेज डिवाइस दैट यूज, प्लस यहाँ पे जो डेटा मैं रीड और राइट करता हूँ वो आपका मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू डेटा रीड और राइट होता है। ठीक, तो इट इज ए स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस टू रीड और राइट द डेटा। इट इज मेड अप ऑफ सेट ऑफ सर्कुलर प्लेटर्स। बेसिकली होता क्या है, ये आपकी एक प्लेट है, इस पे डेटा स्टोर है, लेकिन ऐसे आप मल्टीपल प्लेट्स बेसिकली एक स्टैक के तरीके से और बेसिकली ऑर्गेनाइज करोगे। फॉर एग्जांपल एक डिस्क रखी है, उसके ऊपर दूसरी है, देन तीसरी है, देन चौथी है, देन पांचवी है। तो ऐसे आपने स्टैक ऑर्गेनाइजेशन वे में स्टैक क्या होता है? बेसिकली एक के ऊपर एक एलिमेंट, जो आपने पढ़ा भी होगा डेटा स्ट्रक्चर में। तो बेसिकली स्टैक ऑर्गेनाइजेशन वे में मैं बेसिकली मल्टीपल सर्कुलर डिस्क को अरेंज करता हूं। तो बेसिकली जब आपकी बहुत सारी सर्कुलर डिस्क एक के ऊपर एक के ऊपर एक होगी, तो वो आपकी एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनेगी, तो उसमें आपका बेसिकली डेटा स्टोर होता है। तो बेसिकली सर्कुलर प्लेटर्स होते हैं आपके, डेट आर कवर्ड बाय मैग्नेटिक कोटिंग। जैसे मैंने बताया, ये जो आपके प्लेटर्स है, ये जो प्लेट है मेरे पास, सर्कुलर डिस्क है, इस पे बेसिकली किसकी कोटिंग है? मैग्नेटिक की। और मैग्नेट की इस पे डेटा स्टोर कैसे करूंगा मैं? मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक, प्लस डेटा इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक, सेक्टर एंड सेगमेंट। तो होता क्या है, आपकी जो प्लेट है आपने उसको किस में डिवाइड कर रखा है? सबसे पहले तो ट्रैक्स में। एक ट्रैक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ट्रैक क्या है? बेसिकली कोसेंट्रिक सर्किल। ठीक, जैसे आपके नॉर्मल ट्रैक भी होता है। उसके बाद आपने सारे ट्रैक को फर्दर डिवाइड किया किसमें? सेक्टर्स में। तो सेक्टर बेसिकली ये आपका एक सेक्टर बन गया।
ठीक, ये आपका दूसरा सेक्टर बन गया, ये आपका तीसरा सेक्टर बन गया, ये आपका चौथा सेक्टर बन गया। ठीक, प्लस फिर उसको सेगमेंट में, अब जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर जो आपका एक ट्रैक का पार्ट है उसको मैं एक सेगमेंट बोल रहा हूँ। ये आपका एक सेगमेंट हो गया, ये आपका दूसरा सेगमेंट हो गया, ये आपका तीसरा सेगमेंट हो गया, ये आपका चौथा सेगमेंट हो गया। सिमिलरली 4 सेगमेंट ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। ठीक, तो एक सेगमेंट के अंदर आप डेटा स्टोर कराते हो। अगर मैं बात करूं इसके एडवांटेज की, तो इसकी एडवांटेज क्या होती है, बेसिकली ये इकोनॉमिकल है, यानी कि इसकी कॉस्ट आपकी कम होती है। प्लस यहाँ पे आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर डेटा को, डायरेक्ट एक्सेस होता है इसमें। देन लार्ज अमाउंट डेटा आप स्टोर कर सकते हो, और उसके बाद ये आपकी फास्ट होती है। जो आपकी आप मैग्नेटिक टेप्स और आपकी ऑप्टिकल डिस्क पढ़ोगे उसकी कंपैरिजन में इसकी जो स्पीड है वो फास्ट होती है। एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे आपकी हार्ड डिस्क हो गई, तो वो बेसिकली आपकी क्या है, मैग्नेटिक डिस्क है। वहीं अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो डिसएडवांटेज इसकी ये है, जो सबसे पहली डिसएडवांटेज है वो ये है कि बेसिकली आपका डेटा जो है वो इस डिस्क पे स्टोर है, और डिस्क पे इसकी मैग्नेट की कोटिंग कर रखी है आपने। तो बेसिकली अगर इस पे डस्ट लगेगी, इस प्लेट पे डस्ट लगेगी, या बेसिकली आपका मॉइस्चर आएगा, तो आपका डेटा जो है वो करप्ट हो जाएगा। तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां पे आपकी डस्ट ना हो। ठीक, तभी आपका काम करेगी, वरना आपकी खराब हो जाती है डस्ट या मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आके। प्लस यहाँ पे आपका मैकेनिकल फेलियर रिस्क है। वो कैसे, बेसिकली होता क्या है कि आपकी ये मल्टीपल जो मैंने बनाई, बेसिकली जो आपके मैं ये सर्कुलर डिस्क बना रहा हूँ जिसको मैं प्लेटर बोल रहा हूँ, तो ये आपकी मल्टीपल होती है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, और ये बेसिकली कैसे अरेंज है, ये कुछ इस तरीके से अरेंज है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखी हुई है। तो बेसिकली होता क्या है, सारी अब हर एक प्लेट का अपना रीड और राइट हेड होता है। क्या होता है, रीड और राइट हेड। इसका अपना रीड और राइट हेड होगा, इसका अपना रीड और राइट हेड होगा, इसका अपना रीड और राइट हेड होगा। ये बेसिकली एक फॉर एग्जांपल प्लेटर है, ये ऐसे इसके ऊपर आपकी काफी सारी डिस्क रखी हुई है। एक यहाँ पे सर्कल है, एक यहाँ पे सर्कल है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो बेसिकली एक मोटर होती है इसमें जो इन डिस्क को रोटेट करती है। तो बेसिकली एक डिस्क जो है, अगर मैं एक की बात करूं तो वो इसके चारों तरफ रोटेट हो रही है बेसिकली। ठीक, तो बेसिकली इसमें मैकेनिकल पार्ट है आपका। तो मैकेनिकल पार्ट आपका जैसे रीड और राइट हेड हो गया, आपकी मोटर हो गई, या आपका ये जिससे ये लगी हुई है वो हो गई, आर्म हो गई। तो बेसिकली यहाँ पे मैकेनिकल पार्ट इन्वॉल्व है, तो आपकी टियर एंड बियर हो सकती है बेसिकली इसमें। तो यहाँ पे मैकेनिकल फेलियर रिस्क है। उसके बाद ये आपकी पावर कंजप्शन जो होता है इसमें बहुत ज्यादा होता है, प्लस आपकी हीट जनरेट करती है, आपकी नॉइज जनरेट करती है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक, तो आपको बस पता होना चाहिए क्या होती है कि आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है, उस पर बेसिकली मैग्नेट की कोटिंग हो रखी है, और उस पर आप डेटा स्टोर करा रहे हो। किसकी हेल्प से, मैग्नेटाइजेशन की हेल्प से। ठीक, डेटा स्टोर कैसे होता है आपका, ट्रैक, सेक्टर और सेगमेंट की फॉर्म में। प्लस आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता होनी चाहिए। अब एक चीज है इसमें जो कई बार आपसे पूछ ली जाती है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, 2 टाइम आते हैं इसके अंदर। एक होता है आपका सीक टाइम, और एक होती है आपकी रोटेशनल लेटेंसी। कौन कौन से है, सीक टाइम, और एक है आपकी रोटेशनल लेटेंसी। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये है, ये आपकी डिस्क है। ठीक, अब आपको जैसे मैंने बताया जो आपका डेटा रीड और राइट होगा एक पर्टिकुलर सेगमेंट में होगा। तो बेसिकली आपका रीड और राइट हेड है, तो इसको रीड और राइट हेड को या तो पहले सबसे पहले तो आप एक पर्टिकुलर ट्रैक में लेके आओगे कि आपका डेटा इस ट्रैक में है, या इसमें है, या इसमें है, या इससे भी अंदर वाले में है। ठीक, तो बेसिकली आपके हेड को, रीड और राइट हेड को एक पर्टिकुलर ट्रैक तक लाने में जो टाइम लगता है उसको मैं बोलता हूं सीक टाइम। क्या बोलता हूं उसको, सीक टाइम। अब मान लो मुझे पता चल गया कि मेरा डेटा इस पर्टिकुलर ट्रैक में है, इस वाले ट्रैक में है जो ये वाला बना हुआ है। ठीक, यानी कि ये पर्टिकुलर ट्रैक, तो मैं अपना रीड और राइट हेड यहाँ पे लेके आ गया। ठीक, अब इसके अंदर इस सेगमेंट में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, और इसमें भी हो सकता है। तो अब आपकी डिस्क जो है रोटेट हो रही है। तो जब आपको फॉर एग्जांपल इसमें राइट रीड और राइट इसमें करना है फॉर एग्जांपल आपको। ठीक, अब आप इसको यहाँ लेके आ गए, अब यहाँ से रोटेट होती 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 इधर जाएगी आपकी डिस्क।
तो रोटेट होने में जो टाइम लग रहा है, यानी कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जाने का जो टाइम लग रहा है मेरे को, वो होती है मेरी रोटेशनल लेटेंसी। ठीक, तो फिर से बताऊं, एक पर्टिकुलर ट्रैक में कि मेरा डेटा इस ट्रैक में है, इसमें है, इसमें है, या उससे भी अंदर वाले में, उसमें जाने का जो टाइम है आपके रीड और राइट हेड को वहां तक ले जाने में जो टाइम लग रहा है, वो है आपका सीक टाइम। और आप उस ट्रैक में तो पहुंच गए, लेकिन उस ट्रैक के अंदर भी कौन से सेगमेंट में है आपका डेटा, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जाने का टाइम, ठीक, यानी कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में जाने का, सेगमेंट में जाने का टाइम जो है वो है आपकी रोटेशनल लेटेंसी। वो आपकी डिस्क मूव करके जब उस पर्टिकुलर रीड और राइट वहां पे आ जाएगा आपको जहां पे रीड और राइट करना है, तो वो टाइम आपका होगा रोटेशनल लेटेंसी। और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो आपका एक्सिस टाइम आ जाता है, किसके केस में, मैग्नेटिक डिस्क के केस में। ठीक, तो ये याद रखना, कई बार 2 मार्क्स में पूछ लेता है आपसे कि सीक टाइम और रोटेशनल लेटेंसी क्या होती है। तो पर्टिकुलर ट्रैक में जाने का टाइम सीक टाइम, और उस पर्टिकुलर ट्रैक के अंदर पर्टिकुलर सेक्टर में, सेगमेंट में जाने का टाइम जो है वो है आपका रोटेशनल लेटेंसी। ठीक, तो ये थी आपकी मैग्नेटिक डिस्क। अब सेकंड आती है आपकी मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप क्या होती है, बेसिकली आपकी इसमें क्या होता है, एक तो ये सिक्वेंशियल मेमोरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी तो है ही, ठीक, उसके बाद ये आपकी एक सिक्वेंशियल मेमोरी है, यानी कि यहाँ पे जो डेटा एक्सेस होगा वो कैसा होगा, सिक्वेंशियली होगा, यानी कि स्टार्ट टू एंड, आप डायरेक्टली किसी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। विच कंटेन ए प्लास्टिक रिबन टू स्टोर द डेटा एंड कोटेड बाय द मैग्नेटिक ऑक्साइड। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास एक रिबन होगा प्लास्टिक का, ठीक, और उसके ऊपर आपकी कोटिंग होगी मैग्नेटिक की, और उस पर आप डेटा स्टोर करोगे। बेसिकली एक आपके पास प्लास्टिक का रिबन है, उस पर एक साइड आपकी मैग्नेटिक की कोटिंग है, और उस पर आप डेटा स्टोर कर रहे हो। ठीक, बेसिकली आपने रील्स देखी होगी, जो रील्स आती थी ना पहले, आपकी कैसेट आती थी, जो रील्स होती थी, वो चीज है ये। ठीक, प्लस इसका मैं यूज तभी करता हूं जब मेरे को डेटा आपका कुछ ऐसा डेटा स्टोर कराना है जो मेरे को बार बार चेंज नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसमें आप जब कोई डेटा को अपडेट करोगे तो आपको वो पर्टिकुलर डेटा एक्सेस करना पड़ेगा, और एक्सेस करने में इसका टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि ये सिक्वेंशियल एक्सेस है, ये सिक्वेंशियल एक्सेस को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल आपकी ये रील है, ठीक, इस पर कोई डेटा यहाँ पे लिखा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ नहीं पहुंच सकते, आप यहाँ से रीड करना स्टार्ट करोगे, जाओगे 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 जाओगे, तब यहाँ पहुंचोगे। ठीक, तो बेसिकली टेप आर मेनली यूज फॉर बैकअप एंड फॉर द डेटा विच इज नॉट फ्रिक्वेंटली यूज। जिस डेटा को आप नॉट फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करोगे, उस डेटा को स्टोर करने के लिए मैं इसका यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि सिक्वेंशियल एक्सेस होगा, आपका टाइम लगेगा। अगर आप बार बार आपको डेटा एक्सेस करना है, कोई यूज करना है, तो उसको एक्सेस करोगे, और एक्सेस करोगे तो आपको डेटा ऐसी जगह स्टोर करना चाहिए जहां से आप जल्दी उसको एक्सेस कर सको। ठीक, तो बेसिकली इसका बैकअप वगैरह के लिए यूज होता है मेनली। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो कॉस्ट इसकी कम होती है, इसकी कंपैरिजन में भी कम है इसकी कॉस्ट। उसके बाद इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, प्लस बैकअप के लिए ज्यादा है, पावर कंजप्शन यहाँ पे कम है। अगर डिसएडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पे जो ये स्लो है बहुत ज्यादा, एक्सेस टाइम इसका बहुत ज्यादा एक्सेस टाइम इस केस में। क्यों? क्योंकि आपका सिक्वेंशियल एक्सेस होगा, आप डायरेक्टली पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर आपको कोई डेटा ऐसा स्टोर कराना है जो आपको फ्रीक्वेंटली अपडेट करना है, तो उसके लिए सुटेबल नहीं है ये। प्लस आपको हीट, डस्ट और ह्यूमिडिटी से बेसिकली बचा के रखनी पड़ेगी, वरना जो आपका डेटा है वो डैमेज हो जाएगा। आपने देखा भी होगा, अगर आपने कभी यूज करी हो, तो जो वो रील्स आती थी, उन रील्स पे अगर वो बेसिकली मॉइस्चर में जा रही है तो वो चिपक जाती थी एक दूसरे से, ठीक, और जब वो चिपक गई तो आपका डेटा करप्ट हो गया। तो बेसिकली वही चीज है, आपको इसके लिए भी आपका बेसिकली क्लीन और डस्ट फ्री प्लस ह्यूमिडिटी फ्री एनवायरनमेंट चाहिए इसको रखने के लिए, वरना आपकी खराब हो जाएगी, डेटा करप्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद तो ये हो गया आपकी मैग्नेटिक डिस्क। इसका एग्जांपल आपका बेसिकली डिजिटल ऑडियो टेप, जो आपका बेसिकली ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद लास्ट में सबसे लास्ट है आपकी ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? इट इज ए स्टोरेज डिवाइस स्टोर द डेटा यूजिंग लेजर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो मैं डेटा स्टोर करता हूँ वो लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करके करता हूँ। लेजर टेक्नोलॉजी बेसिकली आप लेजर बीम का यूज करते हो डेटा को रीड और राइट करने के लिए। यहाँ पे जो आपका डेटा स्टोर होता है वो बेसिकली पिट्स और लैंड की फॉर्म में होता है, ठीक। और बेसिकली आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर डेटा को आप रीड कैसे करते हो? लेजर बीम के थ्रू। आप लेजर बीम बेसिकली सरफेस पे डालोगे,
वो पिट्स और लैंड के थ्रू रिफ्लेक्ट होगी, और वो जो रिफ्लेक्ट होकर आएगी उसको आप डिजिटल बाइनरी में कन्वर्ट कर लोगे। अगर मैं इसकी एडवांटेज की बात, बेसिकली जो सीडी और डीवीडी होती है, तो इसमें भी बेसिकली जो इसका सरफेस होती है, जो आपकी डिस्क होती है, वो आपकी ग्लास की भी हो सकती है और वो आपकी प्लास्टिक की भी हो सकती है। ठीक, तो बेसिकली ग्लास की है और उसके ऊपर आपने मैग्नेटिक की कोटिंग कर रखी है और उस पर आप डेटा स्टोर करा रहे हो। अगर एडवांटेज की बात करूँ तो इसकी कॉस्ट भी कम होती है, प्लस ये आपकी बहुत कॉम्पैक्ट होती है। अगर आप इन दोनों की कंपेरिजन में इसका साइज बेसिकली कंपेयर करो तो इसका साइज बहुत कम होता है। आपने देखी होगी सीडी डीवीडी, ठीक, तो कॉम्पैक्ट होती है, लाइट वेट हो सकती है, आप इजिली कैरी कर सकते हो। प्लस इसकी जो लाइफ टाइम है इसका, वो इन दोनों की कंपेरिजन में ज्यादा होता है। वहीं अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो ये आपकी स्लो होती है, प्लस स्टोरेज कैपेसिटी इसकी लिमिटेड होती है। अगर मैं बात करूं इसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करा सकते हो, इसमें भी करा सकते हो, लेकिन ये एक पर्टिकुलर साइज तक लिमिटेड है, ठीक, कि उससे ज्यादा डेटा स्टोर नहीं करा सकते। प्लस आपने देखा होगा, आपने कभी सीडी डीवीडी यूज करी हो तो उसमें क्या होता था, बेसिकली जब आपकी कैसेट जो होती थी, जब उस पर स्क्रैचेस आ जाते थे तो वो चलती नहीं थी, डेटा करप्ट हो जाता था। तो बेसिकली स्क्रैचेस से ही आपकी इजिली डैमेज हो जाती है। ठीक, तो ये आपकी 3 टाइप की ऑक्सिलरी मेमोरी थी जो आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा, आपसे या तो बोला जाएगा कि इन पर शॉर्ट नोट लिख दो, या आपसे बोला जाएगा इनको एक्सप्लेन कर दो, तीनों एक साथ आएगी, या आपसे बोला जाएगा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दो। ठीक, तो क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए 2 से 3 लाइन में, और उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक बार देख लेना, जो बहुत सिंपल सी है। ठीक, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी इस यूनिट का एक टॉपिक बचा है, वर्चुअल मेमोरी, तो नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस कर लेंगे एंड आपकी 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।